नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लॉकर के बारे में। लॉकर यानी कि तिजोरी। ये तिजोरी कौन सी दिशा में रखने से क्या परिणाम मिलता है, या फिर इसके आइडियल लोकेशन, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। आपकी तिजोरी अगर गलत जगह पे है तो उसको कहाँ पे रखना है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले देखते हैं वास्तु की मुख्य दिशाएं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये वास्तु की मुख्य दिशाएं हैं। अभी जब हम लॉकर के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि तिजोरी, ये तिजोरी अगर इन मुख्य दिशाओं में हम कहीं पे रखते हैं या फिर आपने रखी है तो इसका क्या परिणाम आपको मिल सकता है। क्योंकि सामान्यतः क्या है कि हर व्यक्ति पैसे, आभूषण, मूल्यवान वस्तुएं, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके घर के हो, अकाउंट के हो, कौन से भी हो, तो ये सभी चीजें हम घर में रखते हैं। व्यक्ति अपनी मेहनत से धन कमाता है। धन को तिजोरी, अलमारी, कैश बॉक्स, यही किसी चीज में हम रख देते हैं। अपनी मेहनत से जो हमने धन कमाया होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम उसको सुरक्षित रखें, उसकी बढ़ोतरी होती रहे, कहीं पे तो भी प्रॉपरली हम उसको इन्वेस्ट करें। धन रखने के लिए हम सभी जानते हैं कि उत्तर दिशा, नैऋत्य दिशा ये अच्छे हैं, लेकिन इनमें भी और क्या अच्छी बातें हैं, यहाँ पर भी रखते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले जो हमने मुख्य दिशाएं यहाँ पर ड्रॉ की है, तो मुख्य दिशाओं में अगर हम देखते हैं कि मुख्य दिशाओं में जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में अगर हम यहाँ पर कहीं पे तिजोरी रखते हैं तो यहाँ पर तिजोरी रखने से आपको क्या फायदा मिलेगा। यहाँ पर एनर्जी अच्छी होती है, यहाँ पर तिजोरी आप रख सकते हैं, लेकिन आइडियली तिजोरी का जो फेसिंग है वो या तो आपको नॉर्थ में करना है या ईस्ट में। इसलिए आपको यहाँ पर अगर कुछ अरेंजमेंट करना है तो फेसिंग आपको नॉर्थ में करना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी चीजें अच्छी रहेगी, आपका जो भी पैसा है, आपकी जो भी चीजें हैं, लेकिन जितना आपको एक्सपेक्टेड है उतना ज्यादा उसमें बढ़ोतरी नहीं रहेगी, लेकिन निगेटिव तो नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पर तिजोरी रखते हैं ईस्ट में तो ये ओके है। हम पहले मुख्य दिशाओं की बात कर रहे हैं, उप दिशाएं हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में है पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। यहाँ पर धन, संपत्ति, आभूषण, ये चीजें आप अगर रखते हैं तो इसमें से जो आपके आभूषण है ये मेटल है, ये शनि की दिशा है, तो मेटल यहाँ पर रखने से कुछ शुभता मिलती है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। परंतु घर का जो मुखिया है वह आपने अपने जो स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई से धन कमा पाता है। यानी कि आप अगर वेस्ट में आपके आभूषण रखोगे तो वो ठीक है, मेटल होने की वजह से कुछ पॉजिटिव एनर्जी है, बट ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद में है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में घर के इस दिशा में आप आभूषण रख सकते हैं। ये कुबेर जी की दिशा है। कुबेर भगवान जो है ये पैसा, आभूषण, इन सभी चीजों के रिलेटेड हम कारक माने जाते हैं। इनकी प्रार्थना हम पैसा पाने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको अगर नॉर्थ में आपका छोटा रूम है तो इस रूम में आपको नॉर्थ फेसिंग आपका तिजोरी रखना है और उस तिजोरी में आपको पैसा रखना है। और नॉर्थ में जो भी तिजोरी रहेगी उसका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टिपिकल लॉकर आप ले सकते हैं जो कि लाइट वेट रहेगा और यहाँ पे रखना है। यहाँ पर हेवी वेट कबर्ड वगैरह आप नहीं रख सकते हैं, इससे यहाँ पर दोष उत्पन्न होता है। इसके बाद में है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो है यहाँ पर धन हो गया, सोना, चांदी और आभूषण, ये आप रखने से आपको नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, हम मुख्य दिशा की बात कर रहे हैं। ये इधर इधर उसका एक्सेस एक 15-20 डिग्री तक रहता है, तो यहाँ पर आप रखते हैं तो आपको इसका नुकसान तो नहीं पहुंचेगा और यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी भी मिलेगी।
तो आप यहाँ पर रख सकते हैं साउथ में। तो ये हो गया मुख्य दिशाओं के बारे में। तो दोस्तों मुख्य दिशाओं में हम रख सकते हैं नॉर्थ में या साउथ में। ईस्ट में ओके है लेकिन इतना भी नहीं, और वेस्ट में आप रख सकते हैं बट इतना फेवरेबल नहीं है। अगर आप वेस्ट में रख रहे हो, वेस्ट का अगर 20 डिग्री प्लस माइनस देखते हैं तो इस साइड में आपको नहीं जाना है। ये वायव्य कोण है। ये क्यों नहीं जाना है ये भी हम देखेंगे उप दिशाओं के टाइम पे। तो मुख्य दिशाओं में नॉर्थ या साउथ में रखिए। नॉर्थ में लाइट वेट लॉकर आप रख सकते हैं, साउथ में आप रख सकते हैं हेवी अलमारी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्थ फेसिंग रखना है। अभी उप दिशाओं में सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर पैसा, धन और आभूषण आप रखने जाओगे तो घर का जो मुखिया है उसको मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रखने से उतनी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो कोना है ये पानी का है। यहाँ पर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल, ये सभी चीजें यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर आपकी महत्वपूर्ण चीजें रखने से आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। वो वहां पर रहेगी, एज इट इज रहेगी, लेकिन आपको उससे फायदा उतना नहीं मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में रखना आपको अवॉइड करना है। इसके बाद में है साउथ ईस्ट यानी आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में तो आपको आपका धन, आपका पैसा, आभूषण ये कुछ भी नहीं रखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अग्नि रिलेटेड चीजें रखना है। यानी कि किचन यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पे आप पैसा नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अगर आप पैसा रखोगे आग्नेय कोण में तो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। आपका पैसा हमेशा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में घर के बाहर जाता रहेगा, वो घर में कभी भी नहीं टिकेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में है नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण। अगर वायु कोण में हम धन या फिर आभूषण रखते हैं तो खर्च जितना है आमदनी उससे बहुत कम रहेगी। यानी कि आमदनी 98 खर्चा रुपया होगा आपका अगर आप नॉर्थ वेस्ट में आपका धन रखते हो। ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और कर्जदार इसे हमेशा परेशान करते हैं अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में पैसे की जगह आ रही है। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट में आपको पैसा नहीं रखना है। यहाँ पे अगर आपका कबर्ड है, आपका बेडरूम है, तो आपको यहाँ से उसका पोजीशन शिफ्ट करना है। यानी कि उप दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट जो है वहां पे एज इट इज रह सकता है, लेकिन वहां पर रखना इतना रिकमेंडेड नहीं है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट आग्नेय और वायव्य में आपको धन नहीं रखना है। अगर आप इन दिशाओं में धन रखते हो तो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा। यहाँ पर पैसा जाता रहेगा और यहाँ पर पैसा तो जाएगा, आपके ऊपर कर्जे भी बढ़ेंगे। आपको घर पाने में या किसी में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पर धन नहीं रखना है। और इसी वजह से मैंने जो वेस्ट डायरेक्शन का बताया था कि आपको इधर एक्सटेंड नहीं करना है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वो इसीलिए बताया था। नॉर्थ वेस्ट में अगर आप जाते हो तो आपका धन नहीं टिकेगा। आपको चाहिए तो वेस्ट आप इधर का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ का वेस्ट साइड आपको यूज नहीं करना है। आपको इधर आप अगर शिफ्ट हो रहे हो, आपका नॉर्थ वेस्ट में लॉकर कबर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स चालू होंगे पैसे के रिलेटेड। अभी जो बाकी है साउथ वेस्ट, ये एक उपदिशा बाकी है। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो है ये आपको पैसे की स्टेबिलिटी, आपका पैसा बढ़ाना, ये सभी चीजों में ये मदद कर सकता है। जैसे नॉर्थ है वैसे ही साउथ वेस्ट भी आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। साउथ वेस्ट में आपको आपका कबर्ड रखना है नॉर्थ फेसिंग। अगर आप यहाँ पर इस रूम की हाइट बाकी सभी रूम्स से ज्यादा करोगे, आपको खास करके आपको जब पैसे के प्रॉब्लम है, आप कर्जे में डूबे हो, तो आपको आपका साउथ वेस्ट प्रॉपर करना है। इसका हाइट आपको थोड़ा सा एलिवेट करना है। इसको ये जो रेमेडीज मैं बता रहा हूँ ये आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी और है तो आप किसी वास्तुशास्त्री से जरूर कंसल्ट कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल कंसल्टेशन चार्जेस लेकर हम आपको रेमेडीज बता देंगे डिटेल में।
तो जब भी आप कर्जे में डूबे हो तो आपको साउथ वेस्ट जो है यहाँ पर तिजोरी बनाना है, नॉर्थ फेसिंग वाली। यहाँ पर इस रूम को आपको थोड़ा सा एलिवेट करना है, ये आपको स्टेबिलिटी देने में मदद करेगा। तो मुख्य दिशाओं में हमने देखा ईस्ट ओके है, वेस्ट थोड़ा सा ओके है आधा, लेकिन नॉर्थ में आप रख सकते हो, साउथ में रख सकते हो। और जो उपदिशाएं है उसमें अग्नि में नहीं रखना है, वायु में नहीं रखना है। नॉर्थ ईस्ट रिकमेंडेड नहीं है, बट साउथ वेस्ट में आप रख सकते हो। तो ये कुछ पोजीशन है आप जहां पर लॉकर रख सकते हैं और दिशानुसार आपको डिसाइड करना है आपका लॉकर कहाँ पर है और उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।